अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। भाई हमारी लास्ट एपिसोड का रिस्पांस तो क्रेजी रहा। माशाल्लाह आपने हमारी हर एपिसोड को बहुत प्यार दिया, बट लास्ट टाइम तो भाई खिड़की तोड़ रिस्पांस रहा। आज मैंने किस्से देने में लिपस्टिक लुथन भाई हमारे एपिसोड को लोगों ने पसंद किया, शेयर किया, क्लिप्स को एंजॉय किया। ज़ेबाइश का रिव्यू, ज़ारा की जो नकल किया आपने, मोहब्बत अलविदा का रिव्यू, लोग आपसे हंसे भी साथ रोए भी, तो लोगों ने बहुत इसको एंजॉय किया। अब सीन ये है कि रिव्यू जो है ड्रामे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अम्मा के रिव्यू भी थोड़े लंबे होते जा रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं आज हम लोग सीधा रिव्यूज़ से शुरुआत करें शो की और बाकी सेगमेंट्स आज ना करें। लेकिन आपके सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, अम्मा मैं हम लोग सब देखते हैं, तो वो आप परेशान मत हो। तो साथ साथ हम रिव्यू शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको याद करा दूं कि हमें सब्सक्राइब कर लें, ये चल रहा है, बेल बजा दें। मेरा भी चल रहा है इंस्टाग्राम हैंडल, अम्मा का भी चल रहा है इंस्टाग्राम हैंडल, फॉलो भी कर लें, अम्मा के लुक्स भी देख लें और शो की शुरुआत करते हैं, ठीक है? जल्दी से बता दो कि आपका बेस्ट ड्रामा कौन सा है? ज़ेबाइश बेस्ट ड्रामा जी। अच्छा जी, ये भी मजेदार डेवलपमेंट हो गई है। और वर्स्ट ड्रामा राज़ी उल्फत। राज़ी उल्फत। आई थिंक शुरुआत सबके फेवरेट और अम्मा का भी बेस्ट ड्रामा बन गया, पता नहीं कैसे। उससे शुरुआत करते हैं जो है ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश ड्रामा मेरा बेस्ट इसलिए है, कोरोना में जो किसी को हंसाए उससे आगे नेकी वाली बात हुई। ज़ेबाइश ड्रामे ने इतना हंसाया, अल्लाह की कसम, हकीकी हंस हंस के बेड से गिर गए। रिवाइंड के सीन में रिवाइंड कर के सीन देखे बहुत मजा आया। ज़ेबाइश ड्रामे में मेरी बुशरा जी की राइटिंग नहीं की, क्योंकि अगर डायरेक्टर ने गलती की है, बुशरा जी ने लाइन बाय एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, जो बुशरा जी की लाइन वो लाइन बुशरा जी की नहीं है, लाइन से लाइन गलत हो रही है। दोनों की गलतियां एक जितनी। शुरुआत करें फिर इसकी? हाँ जी, कहाँ से करेंगे शुरुआत? मैं जितों झूठी की तरह ना, ये पूरे का पूरा ड्रामा जो है ना, मैं जहाँ से दिल करेगा मैं वहाँ से जो मुझे पॉइंट याद आ जाएगा ना मैं वो कह दूंगी। चलो शुरू करो फिर। शहाना जी अब एक मॉल में है, वहाँ पे 3 बच्चे ऑटोग्राफ ले, 40 बच्चे आके लेते। बामा से कौन ऑटोग्राफ लाता है? वो तो कुड़ियाँ मुंडे या मतलब किसी की लड़की दीवानी किसी की होती है, आतिफ असलम को किसी का भी ऐसे हाथ कर ले वो समझ आती है। जी के बताए ना कि उनकी उम्र क्या है, वो स्टार्टिंग में किस अपने स्टेज में, पता नहीं, वो थोड़ा सा जरा कंफ्यूजिंग सा है। थोड़ा नहीं का बथेरा कंफ्यूजिंग पे। अच्छा जी, मेरा जिथे से दिल करके मैं उतो सीन कर दिया। शहाना जी ने खुद को इतनी अजीम थोड़ी सी अजमत, थोड़ी सी कम, कुछ तो इंसान में हर बंदे में होता है। शहाना जी तो आप एलियन ही बन गई है, इन्नी अच्छी। तो मैं शहाना जी ऐ दसन, शहाना जी जेड़ा बंदा सी उन्होंने खामद कम अज कम 7 किस्तां तक तो उस बंदे का करैक्टर कुछ सही दिखा देंगे। अभी तीसरी एपिसोड है, तीसरी एपिसोड तक इतना ब्लैक करैक्टर, इतना भाई खराब, इतना हरामी, और शहाना बस वो तो इंसान ही नहीं। वो तो भाई टीवी च मार के जिका तो चपेड़ा मुंह ते मारा, एडा बगैरत इंसान। सारी गलतियां उसके अंदर है और सारी अजमत शहाना जी। तो शहाना जी होंगे ना, आप नहीं पता चलिया लैन ना लैन की मिली है। शहाना जी कहते ने पता नहीं कौन सा सीन, मतलब उसकी अजमत था। वो कहता है अब बाबर उसको छेड़ता है कि बाबर अली उसको छेड़ता है कि ना कुछ करैक्टर का, वो आगे से कहती है कि 1 मिनट बाद क्यामत आ सकती है, जवेद फ्लर्ट नहीं कर सकता। नहीं, वो जवेद दियां कसमां खान दी गए, मतलब क्यामत मतलब आसा जी कर सकता। ते जवेद बुढ़े बारे अपने एडे मुंशी जी की वोटी ना 7वें दिन वो प्यार झाड़न लग पे, विंगा सीधा ओदी धी ते लैन मारदा, कदी ओदी मां ते लैन मारदा। ऐ की बकवास हुई? फिर है कि ऐ मिल गल गई। अच्छा हुण शहाना जी ने हम वाले हम दिता सी इंटरव्यू का टाइम, पर मेरे को तो यह वाला सीन खत्म होया नहीं। जावेद हम की टीम आ गई है। जवेद कौन से क़यामत आ गई है? 10 जवेद आपसे पूछ के, ओ अल्लाह तेरी शान, कहती आपसे पूछ के टाइम दिया था, ते जे पूछ के टाइम दिता सी ते मैंने बदमाश लुच्चा लफंगा नहीं, वो कहना मैं उठना नहीं। तू उठना क्यों नहीं, तेने पूछ के टाइम दिता सी। तंग करता है वो बस एमी ना, ये तंग। अच्छा फिर देखो किड्डी जलालत है, कोई इन्ना भी हरामी हुंदा है। पहले तो उन्होंने जलील करता था, लो चलाने के मैं तेरे आना तेरे इंटरव्यू च, बहुत गलत गल कर दी। आए वो बाद कौन करता घर में मैं आए मेहमान की बेइज्जती, वो इंटरव्यू देने फिर आके फिर बदमाश इंसान फिर आके बेइज्जती करता। खाना च फिर दुखी हो जीतिया गिला बस है कि मुझे फुलका नहीं मिला। फुलका नहीं देखा, ते नासां च फुलके, ते कन्नां च फुलके, ये कित्थे कित्थे फुलके पा देवां। अच्छा ना जी ते शुरू तो डांसर के एक्टर जो भी कुछ शुरू तो सी,
ठीक है, पता था। ते शहर ने शाहनाजी ने ब्याह क्यों कराया? लोग तंग बहुत करते हैं हमारे लॉयर साहब को, हैं? लोग तंग बहुत हाय करते हैं। मेरे अल्लाह, दसो जरा, लॉयर बैठा है, ਉਹਦਾ क्लाइंट आया, क्लाइंट रात की कुत्ता, आप शाहनाजी के मियाँ, चढ़ गया गुस्सा जवेद जी ਨੂੰ। जवेद कहता वो मैं उसका शौहर हूँ, वो मेरी बीवी हालांकि नहीं। कोई गलत बात नहीं थी, जो फेमस बंदा था ऐसे ही कहते हैं कि आप उसके हस्बैंड है, ऐसे ही, मतलब कुछ गलत बात तो नहीं थी। उसने गुस्सा दिखा दिया, ए क्लाइंट एडा लू, अग्यों कहता ਜਿਹੜਾ मेरा केस हूँ दफा करो, मैं शाहनाजी ने मिला दो। हाँ, एक एक मुलाकात बहुत ही गधा क्लाइंट था, स्टूपिड क्लाइंट था। अच्छा जनाब जी, मुंशी जी ਦੀ ਬੀਬੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਇਹ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਥੱਲੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਖੜੀ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣ ਡਈ, कोई भी नहीं है कमरे में, खुद है बस वो। हाँ, ਧੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਏ, अम्मा आप कहाँ हैं? बेटा मैं किचन में हूँ। ऐसे ही है, ट्रू। अम्मी कहाँ हैं आप? अब इधर किचन में, यहाँ। मैं कहनी मुंशी का घराना जेड़ा नहीं, तू मैं कहेगा क्या वाल गल मैं कहनी है, पूरा कंजरां दा घराना लगदा पिया, शरीफां दा नहीं लगा। नहीं जुमा 4 दिन ही होए बंदे मेरे नूं, धी मां नूं कहंदी है ਅੱਖਾਂ ਮਟਕਾ ਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਫਸਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਐਸ਼ ਕਰੀਏ। ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਕੀ ਦਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਸ ਤਫਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, करप्ट दिखाई है, थोड़ी करप्ट सी दिखाई है। मैं ड्रामे का नाम बदलता, आज तो मैं ज़बाइश का नाम ज़बाइश नहीं ठरकी बुड्ढे रखता। बाबर अली का करैक्टर की है, हर टाइम शाहनाजी तलैंड मारदा, सभी ठरकी हैं वैसे। हाँ, ਉਹ ਠਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਠਰਕੀ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੰਗੇ ਸੀ, ਮੁੰਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਵੋਟੀ ਸਾਰੇ ਬੁੱਢੇ और ਠਰਕੀ। शहाना जी भी तो है बेचारी, ਆਏ अजीम ਸ਼ਹਾਨਾ रिश्ता। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਡੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਹਨੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਾਨਾ ਜੀ ਵਰਗੀ ਬੀਵੀ ਦੇਈ। ਹਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਰ ਜਾਣੀ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜन्नत। वो बुढ़ी जी कोई दुख है ही नहीं, हर अच्छा हाय फिर की ड्रामे का नाम रख देते हैं बुड्ढे ठरकी और अजीम शहाना, अजमत की देवी। हाँ, बुड्ढे ठरकी और अजमत की देवी। अच्छा शाहनाजी दी लैन नहीं मिली, बाबर अली को दुख रोंदी पई है, मेरे बंदे दे ना बदतमीजियां ओदियां खराब जो बदमाशियां सारे वधी जान डी हैं, ते मेरा पुत्तर भी महसूस करन लग पिया। और तेरा वो आगे से बाबर अली कहता वो अपने पुओ दा दीवाना है। अब मुझे ये समझ नहीं आई, माँ बाप हर किसी में ना एक बच्चा होता है जो माँ से प्यार करता है ज़्यादा, कोई बाप से करता, हर घर में यही होता है। दसो माँ एड्डी अजीम माँ कि ਉਹਦੇ पैर ਧੋ ਕੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਪਿਓ ਐਡਾ ਹਰਾਮੀ, ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਾਂ ਐਡੀ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਅਗਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਤਰ अपने पियो नाल क्यों प्यार वही ना, करता? बंदा करप्ट तरीन है, शहाना अजीम तरीन है, ये कहानी है बस इस घराने की। हैं? इस घराने की कहानी बस। और कौन सा कोई मकसद नहीं, बहुत इस हर कोई शहाना को तंग करने के लिए बैठा है, बस शहाना बेचारी हर जगह तंग ही हो रही है बस। अच्छा ड्रामे का जो सबसे शानदार सीन था, हाँ। यह सीन Favorite scene। फेवरेट सीन है, सीन में इन्नी बारी देख चुकी हूँ, इन्नी बारी इन्ना जिन्नी बारी देखनी है खुदा की कसम मैं फिर उंजी हंसनी, उन्हें इंजॉय करनी है। असमा बास और उस पे उसकी नौशी उसकी बेटी दोनों पे इल्ज़ाम लगा के पता चला कि पीर जी के कत्ल का इस पे डाल दिया, छोटे पीर ने इल्ज़ाम। अब दोनों माँ बेटी छुपती फिर रही हैं, पहले दोनों माँ बेटियां इंडियां नाजुक ने लाहौर शहर च फिरदे फिरदे ना थकन, अच्छा कराची सॉरी, फिरदे फिरदे थक दियां बहुत ने, नहीं सॉरी बहुत थक, इन्ना थकना तो कोई नहीं। अच्छा थक दियां थकादियां मज़ार पे चले गई ने, मज़ार पे चल गई। अब मज़ार पे जाके ना वो दोनों ना माँ थोड़ी देर अब लेटे दिखाई हैं, थकी आ रही हैं, लेट गई हैं। इतनी गहरी नींद को ना तो हाथ ही ना पता नहीं चले, 2 शॉट दिखाए हमें उनकी गहरी नींद के, मस्त सोई हुई है। तीसरा शॉट मस्त सोई हुई है असमा बास, ऐसे उठती है। नहीं मैं असमा बास उठती हुई है, नौशी गया, नौशी गया, वो बेचारी पागल हो गई। अरे पागल होंगी कि माँ जिस दोनों लम्बे पे ने उठी थी गया, बाबे को गई है, बाबा जी जरा बच्चों गौर करना, बाबा जी आपने मेरी गोरी सी प्यारी सी नहीं तो अपनी धी लभनी भी जरूरत रिश्ता का स्टार देन नहीं, इंज कौन कहता अपनी धी के कपड़े दस, मेरी जवान बच्ची उन्हें लाल कपड़े कुछ फलाना। बेचारी पूरे मज़ार में पागलों की तरह वो ढूंढ रही है। अब बेचारी रो रही खाई मेरी पैना में पूछती है तो मरी नहीं होंगे। अब वो बेचारी फुल परेशान है, ऐसे बेचारी दुखी है। उसे वक्त ना हथ रख दिया आके ना, हाँ एक मिनट लिए सिर्फ मैं हूँ बढ़न लग्या ना, तू असमा बास मान जा 1 मिनट ले।
तो ठीक है। अम्मा कहाँ थी? अम्मा मैं नौकरी ढूंढने गई थी, अम्मा मुझे जॉब मिल गई। सच बता। अम्मा 3 दिन से बाल नहीं धोए थे, बालों में खुश्की हो गई। बाल धो रही थी अम्मा, घर में खुशकी थी। दोस्तों इमोशनल सीन है बहुत। बड़ा इमोशनल सीन पाया डायरेक्टर ने। मैं बच्चे है कि मैं केड़ी जान का नहीं दालम। तो बच्चे कहती मैं 3 दिन हुए सिर तो मेरे सिर च खुशकी हो गई है। नहीं सुत्ती मां छड़ के भावे मां का हार्ट फेल हो जाता। वो बच्ची वाल धोन चल गई है कि जो नौकरी पहले कहती नौकरी लभन की, फिर कहती जो मिल भी गई। अच्छा फिर सब दी शर्तां लगियां साडे घर वालियां दियां कि नहीं जॉब लगी है, कोई बड़ा गहरा सीन है, कुछ तल्लुक होएगा, डा सस्पेंस। वो कहती नौकरी जॉब सारा कुछ खाली वाल धोन वाली गल हो सकती। सब हार गए, कुछ नहीं। बाल धोने गई थी, बाल धोन गई खुशकी तो। उसके बाद अब शाहना जी एक जगह फिर शाहना जी बांटते पे ने मज़ार के बाहर, दोनों मावां तियां मिल गई ने। माँ आप गई ये है ड्रामे की मजे से, बहुत मजे का, आपको भी मजा आएगा। हाय जैसे अब नोशी है, नोशी का पहले उसके साथ दस्तर के साथ चक्कर, फिर मुंशी। अच्छा फिर एंड ना, अच्छा ड्रामे में ना शाहना जी ने सस्पेंस बड़े डाले हैं। ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हुआ है कि उन लोग की सोचन कि जड़ा वकील है उन्हें शाह मुंशी जी की वोटी ना ब्याह करना है कि उसकी धी ना ब्याह करना है। मैं एक रिश्ता मुकद्दस आपकी बेटी के साथ बांधना चाहता हूँ। यार रिश्ता मंगन का कोई तरीका प्रोमो ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि वो प्रोमो फिर ना यही कहनी ना दिखाया करो। इंसान पता है कि उन्हें मुंशी जी वो वोट नाल करना है। उसी में सारी कहानी बताते हैं ड्रामों की ना, बहुत टीजर्स देखो तो। खैर ऑन द होल अम्मा ने बड़ा एंजॉय किया, हम सब ने बड़ा एंजॉय किया। सीन्स डिवाइन के बड़ा ही एक भरपूर कॉमेडी प्ले बन के साबित हुआ है ना। तो आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं। एक और नया ड्रामा लॉन्च हुआ इस हफ्ते जिसका नाम है बंदे एक डोर से। तो बंदे एक डोर से की पहली एपिसोड कैसे रही अम्मा? बहुत मजे का ड्रामा लगा बंदे एक डोर से। ये मेरा फेवरेट ड्रामा बनने वाला है। लो जी मैंने पास कर दिया ड्रामे को, पहली एपिसोड को थम्स अप मिल गए। मैंने ये ड्रामा देखा तो मुझे ना ड्रामे आंगन की फीलिंग आई। दूसरे वाला आंगन, वो जो फैमिली वाला आंगन था ना, हाँ, तो श्रीनिवास वगैरह थे। हाँ तो मैंने कहा मुझे सारा वो लग रहा है। फिर मोमिन ने बताया कि राइटर भी उसका वही है, फाइज़ इफ्तिखार है। वो वहाँ भी बड़ी अच्छे राइटर हैं, वो तो बड़ा अच्छे उन्होंने किरदार बांध दिया, बड़ी लाइट हार्टेड कॉमेडी सी है ना। पहली एपिसोड ही थी जो फैमिली की सारी जो भी बातें थी, मजा है एपिसोड देखने में। और ड्रामे में ना उसने अपने करैक्टर से इंसाफ किया। एक घरेलू सी सिंपल सी मासूम सी बच्ची दिखाई है और उसने बिल्कुल सिंपल सा ही अपना गेटअप किया है। सभी ने इंसाफ किया है, सभी इंसाफ किया। अच्छा मुझे एहसन वाली जो बात थी वो इंसाफ नहीं एहसन ने किया, कि डायरेक्टर ने किया। और नहीं बाप से बात करता तो क्लीन शेव होता है, वो चाची के घर जाता आधे घंटे में उसकी दाढ़ी आ जाती, जीन सी के इंसान से। वो हमारे ड्रामे में कंटिन्यूटी के इश्यूज तो होते हैं कि एक दफा नहीं हर सीन में एहसन खान का पूरी एपिसोड में ये चक्कर चलता है। हमारे ड्रामे में अक्सर मसले चलते हैं, शूटिंग अलग दिनों में होती है तो वो शायद आगे पीछे मसला हो जाता है उनका। ऑन तो अच्छा था ना। जब प्रोमो था उस समय मुझे हिना अल्ताफ प्यारी लग रही थी, मुझे उष्णा जरा नहीं अच्छी लग रही थी। ड्रामे में हिना अल्ताफ पहली एपिसोड में मुझे हिना अल्ताफ से प्यारी, मुझे उष्णा अच्छा लगी, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत मजा। यहाँ मैं एक बात ऐड भी करना चाहूंगा। अम्मा ने कहा ना कि हकीकत से बहुत करीब सबके दांत है, लगे आपके घर की कहानी है। तो मुझे हिना अल्ताफ का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा कि जिसे हम देख चुके हैं, निरमा देख चुके हैं झूठी में, या दिलरुबा में, सनम देख चुके हैं, तो वो बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिव है। इसमें थोड़े से शेड्स हैं कि थोड़ी सी मतलब खुदगर्ज है, लेकिन लगता है कि हाँ ऐसे इकदार हो सकते हैं। तो ये मुझे अच्छा लगा कि हकीकत से थोड़े करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है हकीकत से ना, बड़े अच्छे किरदार है। ट्रेनिंग शो आगे बढ़े फिर। आई थिंक उसी की बात करते हैं जो लास्ट में लोगों ने ज़िबाइश की बात आ रहा है एंजॉय किया। दो था मोहब्बत तुझे अलविदा। तो मोहब्बत तुझे अलविदा कैसा रहा इस हफ्ते? मोहब्बत तुझे अलविदा का राइटर और डायरेक्टर दोनों झूठी की तरह चबले मार रहे हैं। अब जाहिद की नौकरी चल गई है, उसके हालात घर के इतने ख़राब दिखाए हैं। उस ख़राब हालात में सुबह के टाइम जब वो जॉब के लिए जाता है, दूसरा दिन आप दिखाया है, दोस्त कहता है कि मैं सुबह तुझे 10 कॉलें कर चुका हूँ, इन्हें फ़ोन क्यों देखा? गलत सी। अच्छा अब दूसरे इसमें टाइमिंग का कोई परवाह नहीं किया है। अब ये मिडिल क्लास लोग हैं, अब सुबह के टाइम सबका इतना वर्किंग डे हर किसी का होता है। अभी मियाँ जॉब के लिए निकल रहा है ना, जॉब कहाँ पे जाना उसने? जॉब तो जॉब लपन वहां से चला नहीं, ठीक है। उसमें आयत करीमा रखा हुआ है। अब आयत करीमा अगर जो रखना था ना, तो सारे जो हमसाइयाँ जो आई हैं पढ़ने के लिए, सारे अपने कामों से फारूक, किस तरह सारियां सवेर वेले आ गई है। स्कूल बच्चों को भेज भाज के 10-11 बजे टाइप दिखाया उन्होंने कि वो बंदा तो जॉब लपन वास्ते सवेर वेले 9 बजे जान दिया।
हाँ थोड़ा सा अच्छा अब उसके बाद का जो सीन है, अल्लाह तो मेरी बर्दाश्त बस, इतना बकवास, ऑफिस वाला सीन। अब ऑफिस वाला सीन है, 10 साल का बच्चा कि मैच्योर बंदा जाहिद जिसका 10 साल का बच्चा है, ऑफिस गया है। अब ऑफिस के बाद तू गया जल्दी जल्दी पहुंच गया, सांस लेके कमरे में चला जा। अब क्या है, दरवाजा खोल के ऐसे ही। जी मैडम, मैडम जी बताइए बताइए मैडम क्या काम है? वो कहती सांस ले लो, हालांकि चंगी ने ठुट मार दी, जी सख्त दिखाई दी। बहुत उसे लीवे देती है ना, ये बहुत ही देंदी है, सीधी होती रहती है, विंगी सीधी बाहर आई, पता नहीं केड़ी चीज होती एडी पसंद आ गई कि उसे सदकेबाजी, जिस मामा ने बच्चे सदकेबाजी जानियां, उसे बिठाती है, उसे पानी पिलाती है, और पानी पींदे भी फिर वो चुलबुला, पानी पी के भी जी मैडम, एड्डी मुश्किल के साथ रूसते। फिर मैडम चाह चुप ला के कहती है अच्छा जा जा मर जा, दफा हो, बैठ जा अपनी सीट पे। अच्छा ऐसे हो गया। अब इसकी ना शादी की सालगिरह है, इसने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैंने तुझे गिफ्ट देना है। अब अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लेने के लिए बैंक में से पैसे लेने गया, 75,000 रुपये। अब तेरी मेरी और मोमिन की इस पर बहुत बहस हुई। 75,000 रुपया लेके आया, उसको चाहिए था जितने हालात ख़राब हैं बैंक से अंदर ही जेब में पैसे डाल के आता, बाहर मोटर बाइक के पास खड़ा होके 75,000 रुपया जेब में डालता है। मोटरसाइकिल बाहर खड़े हैं चोर, उसको पैसे लूटना। वो एक किरदार है, एक फ्लॉड किरदार है। अम्मा को लगता है कि अम्मा बड़ी समझदार है तो सारा ज़माना बड़ा समझदार होगा। आप अगर पैसे संभालोगे ज़रूरी कि वो भी संभाले, उसका किरदार गलत दिखाया ना, समझो थोड़ा वो लापरवाह से यहाँ पे दिखा दिया। हालांकि इनकन्सिस्टेंट ये कि कभी वो बड़ा समझदार होता है घर पे, ऑफिस जाके बड़ा वो मतलब नटगर सा बन जाता है, तो फ्लॉड तो है उसके कैरेक्टर में, लेकिन इसलिए उसको सजा भी मिल गई उसकी लापरवाही की। असल में अम्मा हर कोई आपसे मैं अपने नाल कंपेयर कर दी नहीं, मैं कहनी एडी लापरवाही तू की कोई हर कोई एक तरह का नहीं होता, ये बात आपको समझनी चाहिए। आगे बढ़ो फिर। समझ गए। चोरी हो गए पैसे, आगे चोरी हो गए पैसे। अब अपने दोस्त के पास जाता है कि मेरे ऐसे पैसे चोरी हो गए। दोस्त उसे मशवरा देता है कि तू ना ये नकली कांटे ना ले जा अपनी बीवी के लिए ना, ठीक है। अच्छा वो बीवी उससे इतना प्यार करती दिखाई है, अब वो सारा दिन इंतजार करिए, ये रात को जब वापस आता है तो उसे बताते कि मतलब इस तरह चोर थे, मतलब जिन्होंने पैसे लूटे, ये वो सारा कुछ। वो उसी वक्त फिर मिर्चें मारती है, प्यार करती बहुत उससे, इतना प्यार कर दिए। अब अगर वो सीधी तरह बताता आप हो गया ना कि पैसे खत लूटे गए तो मैं नहीं ला सकिया, उन्हें भी पता है, उन्हें कुछ भी नहीं सिखाना। इसमें बेतुका जब पता भी चल गया चोर पैसे लूट के लेके कांटे उसने दिए क्यों? हमसाई कहती है, हमसाई दूसरे दिन कहती है जो नकली कांटे तो करना नहीं पाए, हमसाइयां पहचान लेंदियां। हमसाई कहती है तू तेरे बंदे जब पैसे जो लुट के ले गया से तो कांटे में तेरे बंदे को कितों आ गए? तो यही वाली राइटर ने जब डायरेक्टर ने क्यों इस सीन को सिर्फ आगे बढ़ाने की कांटे वाली बात कर दी। अब इसमें जब वो सोनिया उसके साथ लड़ती है ना, उल्फत उसकी बीवी है, सोनिया के लिए थम्स अप। इतनी शानदार सोनिया की एक्टिंग थी। सोनिया वैसे बड़ी पाए की अदाकारा है, मैं उसको बड़ी अच्छी अदाकारा मानती हूँ। बाकी जो शुरू में अदाकारी करी वो नहीं मुझे अच्छी लग रही, चुलबुली सी जो किरदार है उसका वो जरा किरदार हाँ थोड़ी ओवर द टॉप करती है जब वो जूली की बात करती है कि मैंने कांटे लेने हैं, वो लड्डू खिलाती है वगैरह। अच्छा अब वो जाहिर से ना फूल उसकी ना मतलब आप लड़ाई होती ना कि तूने। अच्छा मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ, जो मिर्चें मारने वाला सीन है ना, मिर्चें मारने वाला हम भी करते थे, बहुत किया नहीं तड़ तो पूरा सारा डब्बा होता जो खाली हुए डंडी वाली मिर्चें अब नहीं करते। अब अवेयरनेस जैसे नेट ने बढ़ा दी, मुसलमान तो पहले थे अवेयरनेस, वैसे नेट वगैरह ने पता नहीं किस चीज़ ने अवेयरनेस बढ़ा दी है। ये वाली चीज़ें मुझे अब लगता है ये हिंदुओं वाली रस्में हैं कि मिर्चें मारना, मैं भी करती थी। अब अगर आप जल्दी में हो 3 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लो ना, फूक मार दो। ये तो हर बच्चे को आते हैं बिस्मिल्लाह, इससे भी आप नजर बात से बच जाते हो। उससे आगे अगर किसी नजर बात से बचाना है, 1 दफ़ा आयतल कुर्सी, 3 दफ़ा 3 कुल और एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह। पत्थर से भी बुरी नज़र लगी हो वो उतर जाएगी। मैं ये करती हूँ। इस ड्रामे ने तो दे मिर्चा दे। आप इससे नहीं, किसी और ड्रामे भी मैंने देखा है, उन्हें साढ़े मिर्चा बहुत काम फड़ लिया, मिर्चा। अच्छा मिर्चा हो गया। इस ड्रामे में अब जो ऑफिस वाला दूसरा सीन है, वो सीन जेड़ा सी डायरेक्टर का दिल करता मैं कैमरा तोड़ दवा, जिन्हें किस तरह शूट किया है वाला सीन, मेरा अपना दिल करता मैं टीवी तोड़ दवा, मैंने इतना गुस्सा चढ़िया। इतनी मुश्किल से जाहिद को नौकरी मिली है, ठीक है। ऑफिस में मीटिंग हो रही है, मैं कहती हूँ वो बताया ना, वो तो बॉस 1 मिनट में फायर कर देती है। 1 मिनट में जो फायर बॉस ना भी करता हो,
किस तरह ज़ाहद की जरूरत पई मैं ज़ाहद जवाब दवे उन्हें किस तरह मीटिंग च फोन देखा देखी क्या सुनिया नहीं कि मैडम की कहती पई है। मैडम कहती है कि अगर आपका कोई ज़रूरी काम है तो आप बाहर चले जाएं, मीटिंग को ख़राब कर रहे हैं। आगे से फिर वो मैडम से इजाज़त नहीं लेता, कहता अच्छा मैडम हाँ वाकई मुझे ज़रूरी काम है मैं जा रहा हूँ। हाँ, और अभी जॉब लगी दोबारा इसकी। अभी जॉब लगी है, बाहर दोस्त उसका मिलता है, दोस्त कहता है तेरी तो मीटिंग थी तू यहाँ क्या कर रहा है, कहता है उल्फत बार बार फोन काट रहे इतने सालों में इस तरह कभी नहीं हुआ। तो मैं दोस्त कहता तेरा बेड़ा घर का जा तेरा खाना खराब, वो तो मीटिंग से पहले फोन चेक ही को किया कि उल्फत दा आया के गया फोन, तेरी यही गलत बात थी। दोस्त अभी इस चीज पे कहता है, दोस्त ने कहता जा गलत है या सही है मैं अब घर जा रहा हूँ। दोस्त कहता ना अभी तो तेरी नो, कहता नहीं तुम पीछे से संभालना मैं घर जा रहा हूँ। नो किस तरह संभालेगा, कीमत थी डायरेक्टर दान पे जाता। ऑफिस आके जाहिद थोड़ा सा पता नहीं क्या जाहिद के कैरेक्टर हो जाता है, थोड़ा जरा लॉजिक से दूर चल जाता है जाहिद। वो तो चला गया थे डायरेक्टर। हाँ राइटिंग ही खराब है, राइटिंग ही सारी फीकी है। बहुत ये वाला बहुत गलत सीन था। और अगली एपिसोड में जैसा लेकिन ऑन द जो भी है ड्रामा है कि देख लेते हैं, मतलब कि ना मतलब हंसी मजाक में चल जाता है ना। हाँ चल जाता है। मंशा बड़ी प्यारी लग रही थी। आगे बढ़े फिर। हाँ मंशा पुल प्यार हो गया, पता नहीं किस वजह तो है। प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा होता है बाकी अंधा से फर्स्ट पहली नजर का प्यार। खैर आगे बढ़ते हैं फिर एक और ड्रामा जिसकी दूसरी एपिसोड है वो है जलन। तो जलन इस हफ्ते कैसा रहा? जलन ड्रामा हाय ला जलन हाय ला थोड़ी देर हुई है सर ड्रामा। मैं कहा हाय ला हसद जलन हाय सारा कुछ उसमें भी मिनाल थी, करैक्टर बेशक दूसरा था। मैंने कहा ये नहीं वो भी ड्रामा इतना बकवास, इतना इस चीज़ पे भेद होती है जलन हसद भी, उसमें भी इस टीम की हसद थी। मैंने हनी को बताया तो हनी ने फिर न्यूज़ पे देखे नहीं दस की देखे। दोनों के डायरेक्टर भी सेम है और दोनों की प्रोडक्शन हाउस भी सेम ही है। ਇਹ प्रोडक्शन तो यकीन आ यही काम है कि यही चीज़ें दिखानियाँ ने। जलन जलन कहानी कैसी है क्या जलन ड्रामे में मेन मैं ये कहती हूँ गाँव नहीं फिल्मों में दिखाते हैं, गाँव होता है कहते हैं एक चुड़ैल है वो पकड़ी है उसको लाकर ना सब गाँव वालों के सामने जलाना ताकि ये चुड़ैल सब के सामने जल के मरेगी, दोबारा जन्म नहीं ले सकेगी। इस ड्रामे च ना मिनाल का करैक्टर इस तरह का है, उन्होंने जला के ना साड़ दिता जाए सब के सामने ताकि इस तरह की भैन दोबारा पैदा ना हो सके। बहुत ईवल है। ओए होए एडी ईवल एडी चुड़ैल बेतुका नहीं कुछ थोड़ी सी अरसा मुद्दत बहन किसी चीज़ से जलना है। बहन की शादी होने रही है, दूध पिलाई की केड़ी रस्म होने रही है, वो अंगूठी पवानी है। अंगूठी किसी भी हाथ में पहनी जा सकती थी। हाय चुन के वो ना अंगूठी लाँदी जेब च मंगनी वाली अंगूठी पई कहती है पा दे। चलिए बिल्कुल दुख होगा मंगेतर का। मंगेतर ने रज के सताया, मंगेतर जिन्ना सता सकती सी उन्हें सताया। मंगेतर ने कहती तू कपड़े पाए ने तू 100 विआहां ते पहले भी कपड़े पा चुके हैं, तेरी जुत्ती की है तेरे कपड़े की। कहता बेचारा बड़ी तुझे छोरियत कर दी पीछे अंगूठी वाली, मेरी तू अंगूठी ला के तो किता मन बहुत प्यारा लगा तो मैं तो नहीं 10 अंगूठियां। कहती 10 एक भी ना तू तो लैके दे तो तू 10 की गल करना पे। अच्छा अब इसी ड्रामे में उसका जो निशा है मिनाल का नाम, मीनू है अरीबा का नाम। अब सीन है दूसरा, अब जो मैं एकदम वो सीन भूल गई थी। अब दुल्हन के कपड़े हैं बेड पे पड़े हैं, आ गई है निशा कहती मैंने ये कपड़े पहनने हैं। इतना गलत सीन, मैं निशा नू नहीं मैं 2 गोलियां मारांगी उन्होंने मीनू नू। बेशक तू चंगी है ने इन्ना चंगा बन की होया, किस तरह दिल करता है कि अपने दुल्हन का जब दुल्हन का ड्रेस है और तेरे तो पहले कोई और किस तरह पा ले, पर मैं तेरी भैन ही है तू किस तरह इजाजत दे दी थी कि तेरी भैन पा ले। वो पहले पा लिया, अच्छा अब होना क्या चाहिए था, उसको अच्छा लगा था ना छोटी बहन को। छोटी बहन कहती है बड़ा प्यारा है शादी के बाद मैं लूंगी, ठीक है गल खत्म। हाँ। भैन ने किस तरह का पहले पा लिया, उन्हें हस दिया जे इजाजत किस तरह दे दी। मैं तो मर के कदी ना पान देंदी अपने ब्याह वाला ड्रेस, पहले मेरे तो पहले कोई कपड़े जिस तरह पावे हो पा के आई है ड्रेस, तस्वीर लांदी है जी। इसलिए मैं पहले 2 गोलियां मीनू मारी, मैं निशान माफ करता जिन्हें इजाजत दी थी उस वेले खोंदी भावें जिहदी मर्जी चंगी सी। एडा चंगा बन भी चंगा नहीं था जिड्डी फरिश्ता दिखाया। अच्छा अब जनाब जी सुबह ही है, शादी हो गई है। क्या किया फिर तस्वीरों को, तस्वीरें खींच के क्या किया? तस्वीरें खींच के उन्हें भेज दी। मैं कहनी हूँ जिड्डी लुच्ची था ना कुड़ी, इन्हें जान के अपने भनवैया ने भेजियां कि देख मेरे वो तो भनवैया शुक्र अल्लाह हाल तक भनवैया बहुत अच्छा ते शरीफ दिखाया, पर जिस तरह दी कुड़ी ने शरीफ रहन नहीं देना। पत्थर दे पानी पे पत्थर जी सराख हो जाता है, जिस तरह ने डिगना होना ही होना कुछ। फिर आगे बढ़ते हुए अच्छा जनाब जी अब दूसरा सीन आ गया। मैं पहले हाँ अब नेक्स्ट डे शादी उसकी हो गई है। अब शादी के बाद नाश्ता लेके जा रहे हैं,
ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਡਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ फुफ्फी भी मौजूद है फुफ्फी है कि मामी जो भी है उसकी कज़न भी मौजूद है मंगेतर भी मौजूद है माँ भी जिंदा सारा कुछ भी कज़न कहती भी है बड़ी कज़न कि मैंने भी साथ नाश्ता लेके जाना है कल्ली बच्ची क्यों नाश्ता लेके गई कोई दुख नहीं कोई बेतुक की गल नाश्ता लेके चल गई है अब देखो शादी की दूसरा दिन है मतलब शादी रात को गुजरी है दिन है किसी मियाँ बीवी के कमरे में किड्डी बात तहजीबी है कि तुसी नौक किते बगैर चले जाओ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹਲੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਸੋ ਬੰਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡੀ ਕੋ ਖੋਲੀ ਉਹ ਚੱਟ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਚੱਟ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪੱਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਮੀਨੂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ आओ तुम्हें मैं अपना घर दिखाऊं आओ तुम्हें मैं अपना घर दिखाऊं नहीं मेरी ये बच्चे तू तो आप नहीं देखिया नहीं राती तो तू वोटी बन के आई है ते सुहाग रात गुजरी है सवेर होई है ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਆ ਤਾਂ ਫੇਵਰਿਟ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਨਾ ਜਿਹਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰਸਟ ਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ हुआ हाँ अच्छा जनाब जी हो गई है गल वो उसका घर सारा देख रही है ऐसे अब उसके बाद कहती है अब इसमें दिखाया वो अपने मंगेतर से कहती मंगेतर कहता है मैंने शादी करनी है वो कह रही है कि वो आप अपनी बहन की एक एक चीज़ अमारा से मुतासर हुई है मैंने ऐसे करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨੇ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਯੂਕੇ ਜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਬ ਉਸ ਆ ਕੇ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹਲੇ ਕੀ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ अब वो पागल लड़का क्या दिखाया एक तो कोदियां फरमाइशां एडियां बड़ियां बच्ची दियां निशा दियां उत्तों कहता मैं हुणे ब्याह करना है ओ अच्छा क्यों उसको घबरा नहीं रहा कि लड़की तो बड़ी मुझे तंग करेगी शादी के बाद कभी ले वो कहता मेरा ब्याह जल्दी करो हालांकि ब्याह डी जल्दी कोई नहीं सीगा वो कहता एक हफ्ते च मेरा ब्याह करो फिर रिजल्ट देता उन्हें निशा ने कहा जा चुल्हे च पै या मैं नहीं ब्याह कराना अब अगले एपिसोड में हाँ ठीक जा फिर जलांगे अगले वाली एपिसोड फिर भुनांगे फिर गालां कड्डांगे आगे बढ़े भाई हाँ आई थिंक आगे बढ़ता है ड्रामा जो आपको बड़ा पसंद था जिसको बड़ा इंडोर्स किया आपने वो था दुश्मन जान आप कैसे जा रहे हैं दुश्मन जान का मैंने कहा था ना देखना है अब जो नेक्स्ट होना ना मंडे से वो वाली देखूं वो देखें आप भी मतलब देखें इस वीक वाली कोई ना देखना क्या हुआ कुछ भी नहीं कहानी पर 4 दिन में उसके भाई का ऑपरेशन था परेशानी थी रुबाब का रिश्ता था रिश्ता आ गया अब हातम से उसकी शादी हो गई है पूरे वीक बहुत स्लो था इस वाले वीक वाला पूरा नहीं अच्छा आगे से खाने अगले वाले जब वो शादी होगी ना आतम की रुबाब के साथ अब उसके बाद आगे जब उसके घर गया फिर मजा आएगा ठीक तो और कुछ नहीं खास कहना आपने इस कारण में आगे बढ़े फिर आई थिंक हमारा वीकली सिलसिला शुरू करते हैं वो हम जो करते होते हैं इश्किया से तो इश्किया इस हफ्ते कैसा रहा इश्किया ड्रामे इस वाली एपिसोड में मैं अजीम हमरा किसी चीज़ का जिक्र नहीं करूँगी इस वाली एपिसोड में सिद्दीकी साहब मर गए सिद्दीकी साहब मर गए जो मेरे बात दिल को मेरे लगी मेरी बात से किसी ने भी एग्री नहीं किया आपने कहा की बात मैंने अपनी दोस्त से बात की थी अच्छा तो उसने कहा नहीं सही दिखाया मुझे अपने आप ये बात गलत लगी 2020 दिखाया 2020 ना भी होता ठीक है 2019 भी होता अब इसमें उसका जो बाप था ना रमेसा का ठीक है सिद्दीकी साहब को जो बीमारी थी मुझे ये था कि उनको ऐसी बीमारी है कैंसर लगा लो कुछ भी आखिरी स्टेज जिसमें उन्होंने बचना ही नहीं था इस वाली एपिसोड में पता चला फिरोज अपनी माँ को कहता है कि ना रमेसा के बाप को ना उसका जो बीमारी थी ना उसका इलाज भी हो सकता था उसकी सर्जरी मतलब 2 ऑप्शन थे उसके बाप के सही होने के तो उसकी माँ कहती है नहीं बिल्कुल सही जो उसके बाप ने किया ना जो बीमार का मर रहा है उसके बाप ने बिल्कुल सही किया मिडिल क्लास जो जैसे था ना वो इज्जत से अपनी बेटियों को ब्याहता तो यहाँ अपना इलाज करवाता तो उसके बाप ने बिल्कुल सही किया जो किया ना उसने अपनी बेटियों की शादियाँ किया अपने आप को नहीं रखा मैं ये कहती हूँ कि शादी एक बहुत बड़ा एम होता है अच्छा इसमें अगर ये था बच्चियाँ जो अगर मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनकी बच्चियाँ मैटर या मिडल होती हैं वो बाप ये वाली कुर्बानी दे दे तो मैं चीज़ को मानूंगी जिस बाप ने अपनी बच्चियाँ पढ़ाई हैं वो पढ़ के बच्चियाँ जॉब करके सारा कुछ माशाल्लाह कर सकती हैं सारा बन सकती हैं दोनों बच्चियों की क्या उम्र थी दोनों बच्चियाँ बाप का जो बीमारी दिखाई है डायरेक्टर की मुझे बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे बहुत बुरी लगी है कि वो इलाज अपने बाप वो जब 5-5 साल उनकी शादी ना होती सिद्दीकी साहब का जब शादी वाले पैसे थे उससे सिद्दीकी साहब का इलाज होता उसके बाद बच्चियों की 5 साल बाद जॉब करती अपने जॉब के पैसों से अपना जहेज बना लेती अपनी शादी कर लेती
आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे मास्टर में ना बहुत प्रेशर होता है माँ बाप पे, खास तौर पर मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में। शादी जल्दी करनी है और शादी एक तरीके से करनी है, जहेज की जो बात होती है। तो आप अच्छी कर ऐसी बात उठा सकते थे ना, कि एक मैसेज देते पर नहीं, कि मुझे इतना मैंने कहा ख्याल कि जैसे अगर कोई ऐसे गरीब है तो उस माँ बाप को जीने का हक ही नहीं है। अब ज्यादा उसकी माँ बेचारी अब अकेली रह जाएगी, कितने दुख की बात है। फिर उसकी माँ ने कहा कि नहीं उसके बाप का सही फैसला था। मुझे ये बात मेरे दिल को बहुत लगी कि सही फैसला था, यानी अगर जो मियाँ बीवी अमीर हैं वो दोनों जिंदा रहे तो वो मिडिल क्लास थी, वो पढ़ी लिखी बच्चियां थी और यहाँ पढ़ी लिखी ना दिखाते। अगर पढ़ी लिखी थी तो उसकी या बीमारी ना दिखाते ये वाली कि जिसका इलाज हो सकता है। आई थिंक हमारे मास्टर में ये तब्दीली आनी चाहिए कि शादी 2020 में भी शादी की मुसीबत की हो ना थी कि 5 साल शादी लेट हो जाती। दुनिया इतनी अवेयरनेस आ गई, अभी तक वहीं पे वही 200 साल पीछे अड़े हुए हैं कि शादी शादी शादी, बाहर मार देता उन्होंने शादी ले। मुझे बात मुझे नहीं अच्छी लगी बात है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। उसके आप दोनों बेटियों की शादी है, माँ अकेली रह गई ना, तो क्यों डायरेक्टर ने ये वाली बात दिखाई, मुझे बहुत बुरी लगी। आगे लास्ट में बड़ी इमोशनल हो गई थी, अब इश्क में बहुत अब कैरिड हो जाती हो। खैर आगे बढ़े थे। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, थोड़े गुस्सा चढ़ाते हैं आपको थोड़ा सा। आपके वर्स्ट ड्रामे में बढ़ते हैं जो था राज़े उल्फत। तो आपका दुख गुस्से में बदले, तो राज़े उल्फत कैसा रहा? राज़े उल्फत, कार्टून उल्फत का मैंने इस दफ़ा नहीं करना था, मैं सिर्फ अपना गुस्सा निकालने के लिए कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा है। इसमें नोमी का करैक्टर है, नोमी चादिकी के दाव तो पता चलता है, वो दसिया उन्होंने क्यों ख़राब है, समझ में आती बात। लुच्चा करैक्टर है, ठीक है। इर्तज़ा एक अच्छा करैक्टर है, ठीक है। इर्तज़ा कितने अच्छा करैक्टर है, कितों का इर्तज़ा अच्छा है। क्या किया? जो बंदा अच्छा होता है, प्यार करता है, वो अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी महबूबा की इज्जत को रखेगा। ठीक है। इर्तज़ा किस किस्म का अच्छा दिखाया, क्या कर दिया? अब उसकी सालगिरह मुश्क की, ठीक है, तू इज्जत ना जो ब्याह कराएगा ओदी सालगिरह भावें चबारे जाके मना, जिथे तेरा दिल करे जाके मना, समुंदर च डुब या मर, जिथे तेरा करैना तेरा दिल करे दफा हो, बगैर तब शर्मा बेहयावा। मैं बहुत गुस्सा चढ़ा इस मुंडे दे, दहा के शरीफ हरकतां नौमी ते भैड़ियां करदा वा। हं ते फिर दो या नौमी है वो तो फिर 2-3 घंटे वास्ते चल जांदा, साहबान जिथे लग्या है तो 9 घंटे वाली 10 घंटे वाली ले गया। लानत तेरी शक्ल दे, बड़ा तू शरीफ में। मुश्क को कहता तेरी सालगिरह मैंने करनी है, ठीक है, इसको शादी के बाद करनी चाहिए थी। अच्छा हम मुश्क देख लो, मुश्क जेड़ी है मैं कहनी मुश्क तेरी भी मैं गर्दन ही मरोड़ता बगैर नहीं कुत्तिए। तू सालगिरह आप कह रही है यूनिवर्सिटी से छुट्टी लेके पता नहीं कितने बीजते कितने खे खान चले हैं, उन्होंने पता नहीं अच्छा बीजते जा तू हंस रहा, बीच में चले गए, बीच ते चले गए। भैन नूं कहंदी है मेरा बड़ा यूनिवर्सिटी तो 2 बजे तो लैके उन्हें रात तक रहना सी। अच्छा हाय मेरे को नहीं समझ, एड्डी लंबी मुलाकात भी इन्ने घंटे करना की, इन्नी लंबी मुलाकात। भैन छोटी नूं कहंदी है नी मुश्क नी लुच्ची आप ते खराब हो गई सी, ने खत्ती उस मासूम बच्ची दा खाना खराब को करनी पई है। उन्होंने कहंदी है मैं अपने यार नूं जाने सालगिरह मनाने लई, अब्बे को इजाजत ले दे। फिर भैन नूं दस्सण दी कि मैं नहीं दिल्ली चली, अब्बे को बता ही दिया। अब्बे इजाजत मांगनी अब्बे से, अब्बे ने कहना मैं यार नूं मिलन चली गया। कहंदी अब्बे को इजाजत लेके दे कि मैं उहदे नाल सहबा दे नाल की जेड़ी प्रोजेक्ट नहीं इकट्ठे पढ़ाई कर दे, ग्रुप स्टडी चलने लगे। हाँ वो करनी, वो लै दे कोई घर विच आए हुए ने ना ओहदे गोर दे बच्चे वगैरह, सही तरह पढ़ाई नहीं हो रही। अच्छा छोटी बहन इजाजत कहती है बाप को कि बाप कहता अच्छा है, तो कहती कि नहीं सही तरह, माँ भी कहती हाँ बाकी बच्चे का नहीं होता, चल इजाजत दे देंगे ने कि चले जा। अब ले गया उसको, ले गया। अब इसमें क्या हुआ, जो उसकी दोस्त है ना सहबा, उसको कहती है सहबा मुझे तेज जरूरत है, मतलब तेरे घर का क्या कि मतलब ऐसे है बोला मैंने, ठीक है। सहबा ने चढ़ता गुस्सा, सहबा ने कहा मैं एडी लंबी मुलाकात कभी की ना, एडी कूल कूल तो मैं थी है, एडी कूल एडा कूल ओदा नोमी। वो बेचारिਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੀਜ ਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹ ਦੇਖ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਖੱਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈਣੀ, ਟਕੋਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਟਕਣੀ, ਤੋ ਜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਰਤਜ਼ਾ। ਹਾਏ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਹਾਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਹਿਬਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬਾ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਮੀਆਂ में लिपस्टिक लाती पई है, दिल खुश करता ही, मजा आ गया, बहुत मजा आया। प्यो कहता अच्छा हूँ अगली एपिसोड में अब होगा ना बेइज्जती तो होनी है। प्यो ने जी सजा दी, मैं कहनी प्यो दियां भी चुम्मियां
ਪਿਓ ਨੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਗੋਹ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। हमारी तो जाती है। ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। हाँ वही। ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਣੀ ਸੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਕੇਕ ਕੱਟ ਬੜਾ ਲੈਂਦੀ, ਬਣਾ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੇਕ ਪਾਣੀ, ਤੂੰ ਬੰਦ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੀ, ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। बगावत थोड़ी कर दी ये तो बगावत। एड्डी लंबी दफा दूर फिर दिखाया ना मीटिंग में क्या किया उन्होंने, मीटिंग में है, कुछ दिखाया कि किया क्या कुछ उन्होंने? भी नहीं। समुंदर के किनारे फिरन दी, उन्हें पता कितने बत्तियां लाइया की कुछ किया फलाना था। ये सारा खाब ब्याह के बाद पूरा करना बाकी अगर इतना शरीफ थी तो। आगे बढ़े फिर। हाँ जी, आई थिंक आगे अच्छे ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जो है कश्फ। तो कश्फ कैसा रहा इस हफ्ते? कशिफ ड्रामा जैसे मैंने कहा था पसंद है, पर स्लो सा ड्रामा है, इतना आगे बढ़ नहीं रहा। ख्वाब देख लिया वो बंदों के, हल करे मसले? हाँ ये है। जैसे अब ना ख्वाब देखते हैं ना सब लोगों के, लिख लेते, उसमें से किसी ना किसी एक का मतलब आ जाता है जिसका वो बता देती है। मुझे इस ड्रामे में ना मेन जो बात हजम नहीं हो रही कि हीरा एक तो मैच्योर लग रही है, काफ़ी मैच्योर लग रही है, तो उसकी बहनें बहुत छोटी लग रही हैं, ऊपर से वो कमा भी रही है, उसका बाप कुछ नहीं, सारा डिपेंड, सारे घर का खर्चा उसने चलाना है। ठीक है। अब मैं ये यहाँ पे मुझे ये बात इसकी हजम नहीं हो रही कश्यप ड्रामे की कि मेरी बहनें, मेरे अब्बू अमीर थे, मेरी बहनें मेरे अब्बू पे डिपेंड करती थी। जब मेरी बहनें छोटी थी ना तो मेरे अब्बू मेरी अम्मी को ठा ठू ठी शा, उस ज़माने के सारे बाप भी वैसे करते होते थे। ठीक है। जब मेरी बहनें बड़ी हो गई फिर मेरे अब्बू मेरी अम्मू को एक थप्पड़ भी नहीं मार सके, मेरी बहनें आगे खड़ी हो गई। ठीक है, अब्बू पे डिपेंड करती थी। अब कश्यप का जो बाप है कश्यप पे डिपेंड करता है, कश्यप जो चाय करवा सकती है तो कश्यप भाई किस चीज़ पे ओदी मन्नी जाती भी, मेरे को नहीं है गाल हजम होती भी कश्यप दी। स्टैंड ले रही अब अगली वाली एपिसोड में मुझे अच्छी लग रही है, उसमें कश्यप अपने बाप के खिलाफ थोड़ा सा बोली है, मकदीश हुआ है तब से है मेरे को बहुत बड़ा इशू है। पैसे रख के चीज़ जो इंज करके चीज चुका देने छोड़ जी बच्ची मांगू। हाँ आगे बढ़े। आई थिंक आगे बढ़ते फिर प्यार के सदके की तरफ। तो प्यार के सदके इस हफ्ते कैसा रहा? प्यार के सदके ड्रामा मैं हूँ क्या, मैं भी कह के शर्मिंदा हो गई हूँ। बाजी मंसूरा ना किसी घाटे दा, ना वादे दा, ना दिन दा, ना रात दा, ना खान दा, ना पीन दा, ला सुर्खी ला के जूड़ा करके तो बैठ जाती बस, अल्लाह ला खैर सला, और कुछ भी नहीं। अब इस प्यार के सदके ड्रामे में बच्ची वशमा का करैक्टर बहुत शानदार है, वो बच्ची एक्टिंग भी बहुत शानदार कर रही है। शुक्र लामिया वो करैक्टर है, वो करैक्टर 2 बार उन्हें जाके अपने भरा अब्दुल्ला की क्लास ली है। ठीक है। तो जेडी मंसूरा है, मंसूरा का सिर्फ मुझे ये लग रहा है कि तुझे पता भी है कि तेरे मियाँ का मतलब इस वाली बात का मतलब है। फिर मंसूरा अब इस वाली एपिसोड में ये आ गया ना कि मंसूरा वो कह ही आई है कि तलाक तेरी 3 से मतलब दे देनी है। बड़ा दुखी एपिसोड था। यमुना की एक्टिंग और बला की एक्टिंग बहुत शानदार ड्रामा। जैसे अब दुखी सारा अच्छा तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब्दुल्ला क्यूट जैसे वो अब्दुल्ला क्या करे, मजबूर है, सरवर ना जान छोड़ा, हर वक्त सिखाता रहता है। अल्लाह मियाँ हर घर में जिस तरह वशमा बच्ची है ना, अल्लाह मियाँ इस तरह घर की अगे जैसे वो मंसूरा वशमा की जगह होती और सही नहीं सी होना, वो बच्ची जिस तरह जोड़ जिन्नी। शानजे किधर है? शानजे नहीं, शानजे का नहीं इस वाली एपिसोड में था। हाँ नॉर्मल ठीक ठाक जो हाँ, है। ठीक। आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं फिर दिलरुबा की तरफ। तो दिलरुबा इस हफ्ते कैसा रहा? दिलरुबा ड्रामे में आप उसकी शादी हो गया जिब्रान के साथ। जिब्रान के साथ शादी है, मुझे ये रोल जिब्रान में बिल्कुल सूट नहीं किया, इतना शरीफ सा लग रहा है वो, और ऊपर से वो प्ले बॉय नहीं लग रहा, प्ले अंकल लग रहा है। अच्छे मेरा नाम ही मुझे याद आया, दानियल। हाय हाय उस बच्चे ने मैं कहने टूट के आया वाली एड्डी शानदार उन्हें रोल करना सी कि मजा आ जाना सी। ठीक है। अब इतना शरीफ सा भाई सा नहीं बिल्कुल भी नहीं। रात को आता है लगता भाई संजीदा जहा शरीफ जहा आन दिया कि बिल्कुल ही रोल में जान नहीं पाड़े। जिब्रान के बाप ने जिब्रान की शादी की है, मिडिल क्लास फैमिली में की है कि वो बच्ची आके मेरे बच्चे को इसने 2 तलाक हो चुकी हैं, वो होगी संभाल लेगी। अब जिब्रान के बाप ने ये अगर शादी करनी थी ना मिडिल क्लास में, तलाक याफ्ता बच्ची से करता, बच्चे वाली छोटे से बच्चे वाली से ना करता। अब तलाक याफ्ता जो बच्ची आती वो तैयार होके जाती, इसके साथ पार्टीज में इसको प्यार करती, इसके काम करती, इसका भी इसके साथ प्यार हो जाना था ना। जो छोटे बच्चे वाली माँ है, वो छोटे बच्चे वाली जो माँ है वो तो अपना जो सगा बाप होता है ना वो नहीं बर्दाश्त करते हैं। 100 में से 80 बंदे वो कहते हैं जा ले आंडिया रोन डे फलाना ये वो, हमारा टाइम चला गया, तुम उसको दूध पिला, बंदे बहुत कर देंगे। ऊपर से इस ड्रामे में जो नानी है, ए नानी ने तो मैं कहनी दिक्कत मैं गोली मार देवा, एडी बगैरत नानी बेशरम किसी तां दी ना होवे। जब शादी करते हैं ना बच्चे वाली माँ की, बेवा बेचारी की, या तलाक जाता जिसकी भी करते हैं, कम अज कम 6 माह देखते तफीक पवे किसे टुट जानी मर जानी नानी नू तो भावें 2 साल भी रख लवे हैं, तो 6 महीने से कम। वो तो बच्चा भी बल्कि छोटा सी, बड़े बच्चे को तो चलो बंदा कहता ना वो माँ को याद कर रहा था, रोता था, करता था। इतना छोटा बच्चा
ਹੱਟੀ ਕੱਟੀ ਨਾਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ? ਨਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਵਸੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜਬਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਆ ਭੁਆ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਉਦਾਇਆ ਪਲੇ ਬੋਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ फलाना। ये वाली बात मुझे नहीं सही लग रही, तो गलत है। तो अच्छा अब जो इसमें इसकी माँ है सनम की, ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬਾਹਰ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨਮ ਕਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਮਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। आगे बढ़े। आदि आखिरी अपने ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं, जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात कैसा रहा? सबात ड्रामा बहुत अच्छा ड्रामा है। और सबात ड्रामे में मुझे उस्मान बहुत पसंद है, वो बच्चा ठीक है। पर नहीं वो समझ नहीं मैनू आई। सबात ड्रामे में पहले 12 एपिसोड सेंध के एक बोरिजोन कटिया 12 एपिसोड आ गया ना है, अब तो आ गया। एडी मुश्किल ना आया, फिर उन्होंने आ गया। अब इस वाले एपिसोड में उस्मान जितना मैं देखना चाहती थी उस्मान उतना नहीं दिखाया। उन्होंने सेंध के क्यों दिखाण डे ने, कोई गहरा राज है। पहले उन्होंने 12 एपिसोड की होएगा तेरे ख्याल से वजह, उन्होंने कड्डन क्यों नहीं डे, उन्होंने ज्यादा क्यों दांदे पे? 12 एपिसोड के बाद आया था, एक एपिसोड तो उसके नाम करते कि हमें मजा आ जाता। उस्मान किसी बहाने सानू नहीं पता, किसी तरह भी करके दिखाते हैं। और मेरा मसला नहीं सीगा, उन्हें इन्ना जिन्ना दिखाया तुझे भी आगे दिखा देंगे। अच्छा फिर ठीक है, उस्मान लव यू मेरे बच्चे। अच्छा इस वाली एपिसोड में अब जैसे वो ना लैला जुबैरी पूछती ना चुड़ैल से, डैन नू मिराल नू कि मैं उन्होंने बुला लवां, तो चुड़ैल डैन कहती मैं उनकी बुला, काला मुँह ते अम्मी तेरा नीले पे है। माँ ना उनको बुला लेती ना हनीमून से। तो इसमें अब जॉब के लिए है ना उसका मीरा उसको लेके जाते हैं, हसन और वो अनाया जॉब के लिए जाते हैं ना, तो बाप की करता हूँ मैं, जो सही बात है मैं बाप के साथ हूँ। अब बाप क्या करता, क्योंकि हसन ने बहुत बाप के साथ बदतमीजियाँ की हुई हैं। साढ़े प्यो ने भी सानू सजा दी थी बदतमीजी करने की, वही हसन के प्यो ने भी दी थी। हसन का बाप ये सजा देता है कि जैसे वो बेटी थी बेटे के हिस्सा ज़्यादा होता है ना, वो इसमें उसका ज़्यादा कर देता है। अच्छा हाँ उसका काम कर देता है। तो पर बच्चा हसन बहुत चंगा दिखाया, अल्लाह हर किसी ने अंज दा भरा दे, वैसे अंज होंगे कोई नहीं। वो बच्चा कहता मैनू, अब बाप क्या करता है कि कहता ना मिराल को कुर्सी पे बिठा देता है कि तू मतलब सारे फैसले तू करेगी सारा कुछ। घर आके अपनी माँ से गिला करता है कि बाबा ने मतलब इस तरह फैसला किया है, तो उसके नाम 51 मेरे नाम, कहता मुझे इस चीज़ से गिला नहीं है फिर कि बाबा ने मेरे नाम काम किए हैं, मिराल के ज़्यादा किए। ये करना सी बाबा कम अज कम अज ना करता कि जब मेरा और अनाया का ऑफिस का पहला दिन था, ये वाले फैसले बाबा बाद में कर देता। बाबा मजबूर सी, मैं अपने प्यार च नहीं कहती भी कि मैं मजबूर सी, बाबा इसलिए मजबूर सी कि जिहड़ी मिराल सी ना, हाय मेरे अल्लाह उन्हें तो फिर पता नहीं की करना सी, उन्हें उसका बर्दाश्त नहीं होने दिया कि नाया आ गई ऑफिस में। तो फिर प्यो ने कहा जब अगे सारा कुछ हसन ये कहते बस हसन सही कहता सी, कहता अब मैनू सच यह गल गलत लग गई, ड्रामे की गल हाए देखा कि डीएम गल मैंने याद आ गई। ड्रामे वाले चाहिए भला सब तो पहला की अच्छा तो प्यारा हाल सी, सबसे पहले मिराल की शादी कर देते। मिराल की शादी करें किसी इंसान ना, तो लड़का मिलेगा तो करेंगे, वो मानेगी मिराल शादी करने पे? उन्हें करने नहीं ब्याह, पता नहीं। मेरा ये था कि मिराल की शादी हो जाती, हसन तो छोटा भाई था ना, हसन की शादी डिले हो जाती, हो सकती थी ना। अनाया कुछ देर जॉब करती, अपना जितने उतने पढ़ा था बच्ची ने, 3-4 साल बाद शादी हो जाती, इतनी देर में मिराल अपने घर में सेट हो जाती, सारा कुछ हो जाता। वो बंब दा गोला बनी घर च फिरदी पई है, भाई से बड़ी वो सारा ड्रामा सत्यानाश जो मिराल दा तुसीं विआह कर देंदे, ऐसे आपे पैने ही नहीं सी। एकदम मन याद है कि इन्होंने यह कीता, सिर्फ ड्रामे च बकवास पानी करके कि लड़ाइयां झगड़े फलाना। तो जरा जी ने बच्चा इधरों नौकरी तो फारग होया, इधरों दा विआह करता, ते भैन बड़ी जेहड़ी कहंदी मैं तैनूं उंगली फड़ के चलना सिखाया, तैनूं बोलना सिखाया, तैनूं कपड़े पाने, वड्डी बैठी आपा छोटे दा विआह करता, लो फिर कर लो 10 आपे भैन दे। चलो खत्म हो गया जी। हाँ जी आई थिंक ख़त्म हो गया हमारे वीकली ड्रामा का सिलसिला। मैं आपको एक इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन देता चलूँ। आज का शो है डार्क, इसका 3rd और फाइनल सीज़न अभी नेटफ्लिक्स पे आया है। ये मैंने देखा नहीं हुआ, ये मैं काफ़ी देर से मेरा प्लान था इसको देखने का, बहुत तारीफ़ें सुनी इसकी, तो मैंने अभी शुरू किया सीज़न 1, 30 एपिसोड देखी मैंने, लेकिन बहुत कमाल का शो है। एक साइंस फिक्शन है, थ्रिलर है, और कहानी कुछ थोड़ा सा बताऊँगा आपको कि एक बच्चा है वो गायब हो गया है, लेकिन सवाल ये नहीं कि वो कहाँ गया है, सवाल ये है कि वो कब गया है। अब ये इसका मतलब क्या है आपको खुद देखना पड़ेगा। टाइम ट्रैवल की थोड़ी बात है, वक्त में आगे पीछे,
हाँ ये जिधर अंग्रेजी करके नहीं मैं देख दी ये भी मन चंगी लगी ये कितने चला गया कब गया, मतलब किस वक्त में चला गया, कहाँ नहीं गया, कब गया, मतलब वेयर नहीं व्हेन। हाँ है, जो भी है मज़े का शो लग रहा है। अभी 3 एपिसोड देखिए, आप भी देखिए, हम इकट्ठे देखते हैं। और ये होगी इस हफ्ते की रिकमेंडेशन मेरी, और इसी तरह हमारा शो खत्म होता है। कमेंट्स बताएं कैसा लग रहा है, किस ड्रामे की बात, क्या सब बच्चों को क्या प्यार प्यार तुम ही दे दो, अब तो लिपस्टिक उतार लो। हाँ। खैर कमेंट करें किस ड्रामे की बात करें, किस ड्रामे की बात ना करें, और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी बॉलीवुड।